सकता। क्या मतलब? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में इतना सोना यहाँ पे नहीं बिक सकता भाई जी। कितना है सोना का? आपने कितना बताया? 3 किलो 800 ग्राम। ये कैसे मिला आपको सोना इतना? भाई जी मेरा छोटा भाई एक पुरानी बिल्डिंग को तुड़ाई कर रहा था गुजरात में। अच्छा। तो उसको तुड़ाई से दीवार में मटका निकला था, उसमें 4 बिस्कुट निकली थी। कितने ग्राम ग्राम की बिस्कुट है? 950 ग्राम का एक बिस्कुट है। ठीक है। हाँ। तो जैसे मैं मुझसे राजस्थान की बोल रहा हूँ ना। अच्छा, राजस्थान से। जैसे आप आएंगे तो आप पहले एक पैसा मत दो टेस्ट करने के लिए, उसमें से माल ले जाओ थोड़ा, ठीक है। ठीक है। उसको चेक कर लो, अगर आपको पसंद आता है तो अपना, जैसे 5 का माल लोगे तो 10 का माल लोगे तो 5 आपका 5 मेरा, मेरे लिए 5 दे दो, मैं आपके लिए 10 का माल दे दूंगा। नहीं, वो तो मैं आपकी बात सही है, पर आप तो सरकार को भी बता सकते हो, वो भी तो आपको ही दे देगी सारा सोना। नहीं दे पाएगी ना सर। क्यों है? देती है सरकार। अभी अमेरिका में निकला तो जिसकी प्रॉपर्टी में निकला उसे दे दिया सारा माल उन्होंने। भाई जी मेरी थोड़ी प्रॉपर्टी है, मेरा तो भाई मेहनत करता है, वहाँ पे मजदूरी करता है, किसी की मशीन दूसरे की चलाता है। तो आपने कोई जरूरी है, मतलब अच्छा किसी की मशीन चलाता है वहाँ? हाँ वो तो। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল होल्डत राखिছে। अनुग्रह करी लाइनते থাকক। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू। हेलो। हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा मुझे। तो आपने होल्ड पर क्यों रखा था फोन? कहते हुए तुझे बटन दब गई थी। अच्छा, अब बताइए पूरी बात मुझे भी, क्या करना है, क्या करना चाहते हो आप? देखो भाई जी करने वाला कुछ नहीं, देखो और आप उसमें से टेस्ट करने के लिए माल ले जाओ, ठीक है। ठीक है। आप उसको चेक करा लो मेरी तरफ से, तो किसी पे भी चेक करा लो, कहीं पे भी चेक करा लो, अगर मेरा माल 1 नंबर है तो आप जैसे 10 का माल लोगे तो 5 आपका 5 मेरा। आपको नंबर कहाँ से मिला हमारा? भाई जी मेरे इलाके के बंदे जाते हैं आपके वहाँ पे। कहाँ पर? ये अपना जलंधर है, बठिंडा है, यहाँ पे अपने नरमा चुगने के लिए काफी लोग गए थे, अब की साल भी गए थे, पिछली साल भी गए थे। तो सुरेंद्र अच्छा। से, वो मेरा दोस्त है दूसरा गांव का सुरेंद्र, उससे मैंने नंबर लिया, उसने बोला मेरी डायरी में काफी नंबर है, मैंने उनसे 1-2 नंबर उनकी डायरी से लिया था, मैंने उनसे बोला था काम करने के लिए जाऊंगा मैं। ठीक है। तो मैंने उससे से लेके आपसे बात कर रहा हूँ भाई जी। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे अपना ये समझो अपना भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हम भी एक गरीब इंसान है और हम किसी के लिए इस चीज को बता भी नहीं सकते अपना इलाका में, तो सर। ठीक है। हाँ और नहीं भाई जी देखो, सोना को तो कहीं पे भी देखो किसी के भी लिए बिकवा दो, लेकिन डर की वजह से हम बाहर बेचना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मटके में मिला सारा सोना? ये जैसे अपना पुराना कोई राजा महाराजा का कोई अपना महल था वहाँ पे ना, जंगल अच्छा। में था वजह, तो अच्छा। उसकी वह सेठ ने ठेका में ले लिया तुड़ाई करने का उसका, क्योंकि कुछ और बन रहा था उस जगह में। ठीक है। तो मेरा भाई जी चला रहा था, तो मशीन कम से कम 9:30 का टाइम हो रहा था रात का। अच्छा। तो उसमें जैसे दीवार तोड़ी, तो दीवार बड़ी दीवार थी महल की। अच्छा। उसमें माट के अंदर 4 बिस्कुट निकला, तो उसका हमने वजन किया है, तो उसे कच्चे बाटों से तो 3 किलो 800 ग्राम हमने लगा के चला, 950 ग्राम का मतलब एक बिस्कुट है उसमें। 950 ग्राम का एक बिस्कुट? हाँ 4 बिस्कुट निकले हैं? 4 बिस्कुट। मतलब महाराज, वैसे महाराजा के टाइम तो गहने होते थे, ये नहीं बिस्कुट? भाई जी महाराज वाली बात नहीं कर रहा मैं, तो महल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उसमें मोहर लगी हुई है, 6 मोहर है, 3 इसकी साइड में 3 इसकी साइड में है। सरकारी मोहर है कि कौन सी है? सर ये तो मुझे भैया पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा, मतलब आपने लोकल पूछा नहीं किसी शॉप वाले से कि भी सोना है हमारे पास? आपने भैया लोकल भी? जी लोकल का बात भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, मैंने अपनी माता जी के लिए उसमें से थोड़ा सा कोना काट के दिया था। ठीक है। ठीक है, वह माता जी उसको चेक करा के लाई थी, तो वह सोना बोला है, वही बोल रहा था वह, सोनी जी बोल रहा था कहाँ से आया तुम्हारे पास, कितना माल है। ठीक है।
तो मेरी माता जी ने बोला था मैं खेती में काम कर रही थी, वो ये टुकड़ा तो मेरे को उसमें मिला है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बोल रहा था तुम्हारे पास इतनी कीमती माल कहाँ से आया, क्या है, कहाँ से कितना है। तो मेरी माता जी डर की वजह से उनसे बोला था खेती में मिला हमें तो ये छोटा सा टुकड़ा, हम तो चेक कराने के लिए आया था। ठीक है। तो उसको वहीं पे मेरी माता जी ने कानों की बाली बनवाई थी उसमें से छोटी छोटी। अच्छा, हाँ, मतलब असली निकला सोना। असली निकला था। वो बोल रहा था पुराना माल है ये। ठीक है, मतलब फिर क्या करना पड़ेगा हमें, हमें बताइए कि हम क्या करें, आपकी क्या देखो भाई सहायता जी, कर सकते हैं हम। आप क्या सहायता कर सकते हो, देखो आपको, आप तो ये समझो जब आपसे मैंने पूरी बात बता दी तो मैं एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो आपको भैया जी आना पड़ेगा, मैं आपके लिए पूरा एड्रेस दूंगा, आप एक बार आके उसमें से चेक करने के लिए माल ले जाओ, मेरे लिए एक पैसा मत दो, ठीक है। ठीक है। आप उनको चेक कर लो, अपने उधर ले जाकर चेक कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है, जमता है तो जैसे 10 का माल लोगे तो 5 आपका 5 मेरा, मेरे लिए 5 दे जाओ, आप मेरे से 10 का माल ले जाओ। मतलब मुझे आना पड़ेगा वहाँ। हाँ भैया जी, पहली बार तो आपको कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं लाना, ठीक है। पर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ ना, मैं कोई सोने का काम करता हूँ, जी ना मेरी शॉप है कोई सोने की। जी सर। हम तो एक घरेलू बंदे हैं। देखो भाई जी, जो मैंने नंबर सुरेश भाई से लिए तो घरेलू बंदे का ही मेरे लिए नंबर दिया होगा उसने, ये तो है हाँ, नहीं किसी क्योंकि सोनी जी का किसी सेठ का नंबर दिया मेरे लिए। नहीं नहीं, अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है, पर ये काम नहीं है अपना। हमने सोने का हाँ काम नहीं है, कभी नहीं लेकिन किया। हम्म। उसने देखो भाई जी मेरे से ये नहीं बोला, उससे मैंने कोई ये नहीं बोला मैं माल बेचूंगा उनके लिए या करूंगा। मैंने हाँ। तो उनसे यही बोला था मैं काम करने के लिए जाऊंगा, कोई जान पहचान वाला आदमी मिल जाए तो ठीक है। देखो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा आप एक सोनी जी हो या एक आप सोने का ही काम करते हो। मैं हाँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक मेरा मेरा सहारा लग जाएगा इससे, क्योंकि आपकी वजह से मेरा माल निकल जाएगा। ठीक है। तो उसमें देखो कुछ आपका बन जाएगा, कुछ देखो आप अपना काम छोड़ के आएंगे उधर से, ठीक है। ठीक है। हाँ उसमें भाई जी ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ आप मेरा माल को लोगे तो आप ले लो, किसी ठीक के है। लिए दिलवाना है तो दिलवा दो। अच्छा, मतलब आपका कोई ठीक बंदा हो उसको अपना साथ में लेके आ जाओ, मुझे उसके लिए ये दिलवा दो बताइए कि आपका तो। मुझे क्या, कहाँ आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो आपको तो मतलब जैसे पंजाब से आते हैं जैसे बताते हैं तो सीधा आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी। दिल्ली से आप काले खां सराय बस अड्डा है वहाँ पे तो बोलते हैं, वहाँ से एक ही रोडवेज पकड़ना होगा आपको, वो पिनंगवा शहर उतारेगी, बहुत बड़ा कस्बा है। कौन सा शहर। पिनंगवा शहर पड़ता है, वो सीधी रोडवेज उसी शहर के लिए आती है। ठीक है जी। तो वो कस्बा है जो उसमें आके मैं भी बाइक से वहाँ तक आ जाऊंगा आपके पास में, ठीक मेरे है। से भी 60-70 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ठीक है जी। वहाँ के आपके लिए मैं एक साइड में होके उसमें से माल दे दूंगा, पूरी बिस्कुट लेके आऊंगा, उसमें से अपना हाथ से काट के ले जाना थोड़ा, और उनका ठीक है कोई जी। पैसा नहीं लेना मेरे को। अपना ठीक। भाड़ा किराया जो लगेगा 1000-1500 वही पैसा लेके आना आपको। ठीक है जी। मतलब हाँ आपके मेरे लिए मतलब वहाँ आपका घर है कि वैसे ही आओगे आप इतनी दूर। नहीं भैया जी, मेरा घर तो लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मेरा घर है ना हाँ जी। वहां तक आओगे तो आपको मतलब लौटने में दिक्कत हो जाएगा, और जहां तक का मैं बोल रहा हूँ वहां से आपको मेरे पास तो ओनली आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई 2 नंबर का काम तो नहीं है कल को पकड़े, क्योंकि सोना मिला सच में है। भाई जी मेरी बात सुनो, एक आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, नहीं, आपने मेरा बिगाड़ा क्या तो कुछ बिगाड़ा नहीं, है। पर आजकल जमाना बहुत खराब है भाई। मेरे को सारा कुछ मालूम है भाई जी, देखो मैं भी एक गरीब बंदा हूँ बिल्कुल, ये समझो आप। ठीक है, नहीं समझना तो ठीक है, पर हम ये कहते हैं कि कहीं 2 नंबर का सोना हो, पुलिस आ भाई जाए, जी 20 देखो बातें भाई हुए, जी पकड़ हो मेरी जाए। बात सुनो, किसी को तो कुछ मालूम नहीं चलेगा उस क्योंकि चीज का, ठीक है। हमें तो सोने के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमने तो हाँ कभी देखा ही नहीं है, हमारे पास तो एक आधी अंगूठी है चांदी की। देखो भाई जी मेरी बात सुनो, हाँ जी। मैं भी मैं भी एक साइड में रहता हूँ गांव के पास में, मतलब गांव इस बीच में, और घर भी है मेरे पास में, ठीक है। ठीक है भाई। ऐसा है हमने भी कभी ये चीज नहीं देखा, और हमने किसी का चोरी नहीं किया, हमारे लिए भगवान ने दिया, आप ठीक है। फोटो डाल दोगे व्हाट्सएप पर।
हाँ, फोटो डल जाएगा आपके सोने लिए। की? हाँ, जो बिस्कुट है उनका फोटो डल जाएगा। हाँ, फिर उनका फोटो मेरे इसी नंबर पर डाल दो। देखो भाई जी, अब तो नहीं डल पाएगा क्योंकि वो गड्ढा खोद के माट के मतलब एक मटकी में हमने नीचे, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं धरने के लिए। आपका गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है भरतपुर जिले में, खेड़ा ब- पिंड गांव है अपना। शेला पिंड गांव। खेड़ा खेड़ा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आप लड़खड़ाई आपकी आवाज। भाई जी खेड़ा की बात कर रहा हूँ, खेड़ा पिंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, फिर फोटो क्यों नहीं भेजा आपने? फोटो तो वीडियो तो बनाई होगी जब भाई जी निकाला है। देखो कैसी बात कर रहे हो, मैं फोन में उनको लेके डोल रहा हूँ क्या? फोन में मैंने अपना नहीं बढ़ नहीं रखा है, नहीं, फोन को वैसे कोई आप भी देख सकता देखिए, है। अब आपने मुझे बोला, अब मुझे क्या यकीन है कि आपके पास सोना है? क्या पता आप तो क्यों बुला भैया रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो, हम्म। आपको पूरा यकीन आ जाएगा, मैं आपके लिए पूरा उनका चारों बिस्कुटों का फोटो डाल दूंगा। कि कब डालोगे फोटो ये बता दो, फिर सुबह तो मैं सुबह ही निकलूं जल्दी जल्दी यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपके लिए सुबह सुबह डाल दूंगा। मत वही कह रहा हूँ कि मुझे पहले फोटो आएगी फिर मैं यहाँ से निकलूंगा अपने घर से। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फोटो आपके लिए डाल दूंगा। सुबह आपको जब भी नहीं निकलना पड़ेगा, शाम के टाइम में जैसे आप वहां से बैठोगे तो सुबह 4 बजे दिल्ली उतारेगी ट्रेन आपको। ठीक है, सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे दिल्ली उतारेगी तो आप 6 7 7 बजे उस शहर में आ जाओगे। मतलब अच्छा, आप 12 बजे वापसी दिल्ली पहुंच जाओगे दिन के। ठीक है, वापस दिल्ली। मतलब आप फिर मुझे वहां क्या करोगे? मुझे सोना दोगे या मैं साथ में बंदा लेके आऊं कोई सोने लेने वाला? देखो भैया जी, आप तो मैं तो आपको टेस्टिंग करने के लिए बुला रहा हूँ, क्योंकि एक विश्वास दिलाने के लिए। नहीं, आप अपना टेस्टिंग हाथ तो से चलो बंदा साथ में ही ले आएंगे हम। साथ में ले आओ, चेक कर लो, आपको जमता है तो पेमेंट मेरे हाँ लिए कर दो, अब माल लेके जाओ। हाँ, मैं वो ही बोल रहा हूँ, पर पहले फोटो, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे साथ में नहीं आएगा जो कोई खरीदने दिक्कत वाला है। नहीं है। वो देखो तभी भाई आएगा जी, आप फोटो ये काम भेजोगे। ये काम इतनी जल्दी नहीं होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो आप फोटो डालो सुबह ही निकल आऊंगा। फिर भाई, ठीक फिर है। आपने अभी फोन किया मुझे, किया तो इसीलिए कि बेचना है। फिर ब्रदर जिसने बेचनी होती है चीज, वो तो हमने भी कोई चीज बेचनी होती है, हम उसी टाइम अगले को फोटो भेजते हैं कि भाई मैंने बेचनी है। बात बिल्कुल बराबर है आपकी भाई। हम्म। ठीक है, लेकिन आप देखो भैया जी, बच्चे वाली बात मेरे को मत बताओ, क्योंकि मैं अपना फोन में उस फोटो को लेके डालूंगा तो मेरे को कौन छोड़ेगा इधर। नहीं यार भाई, फोन तुम्हारा है कि दुनिया का फोन है जो सारी दुनिया देखेगी? अरे भाई जी देखो, आप सिटी में रहते होंगे, मैं गांव में रहता हूँ, गांव का माहौल अलग होता है। भैया बोल भाई देते हैं भैया फोन दिखाना, भाई वो कभी तो कोई बोल बात देता है समझते हैं, फोन पर दिखाना। आजकल तो घर घर में फोन है भाई। कौन सा अरे बच्चा भाई जी जिस सुनो सुनो, घर घर में फोन है, बच्चे पे भी फोन है। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब मान लो कोई अपना दोस्त है तो फोन दिखाना, हम्म। दिखाना नहीं पड़ता है। तो मेरी बात सुनिए, फोटो जरूरी नहीं कि आपने खींची हुई हो सकती है, कोई नेट से भी तो ले सकता है बंदा। ये भी सोचता है कि मैंने भाई नेट जी से डाउनलोड आपको की है। आपको बाकायदा वीडियो पे दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, पर दिखाओगे कब ये नहीं पता ना। सुबह दिखा दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर तभी निकलेंगे हम यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपके लिए 9 बजे कॉल करूंगा, ठीक है। ठीक है, मतलब वहां आके हम सैंपल लें, फिर उसके बाद बता दे। मतलब आपका, आप देना कितने में चाहते हो वो? देखो भाई जी, मैंने आपसे बोल दिया, आप अगर 10 का माल लोगे तो 5 आपका 5 मेरा। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर अभी तो सोने का रेट 50 से ऊपर है। हाँ तो मैंने बोल दिया, जब आपसे जो अपनी जबान कर ली वो अपनी जबान है पक्की। मतलब आप मुझे मतलब कितने में दोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने बोल दिया आपको, जैसे मान लो 50 का तो अपना हाफ हाफ में हो जाएगा। मतलब वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल क्या सही रहता बात है है अपने आपकी। अपने उधर क्या रहता है? अब इधर रेट है 45 47 या 50, इसके बीच में है मतलब। अच्छा, जो मान लो 45 मान लो आप, ठीक आपके है। इधर क्या रेट है? मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया, मेरा हिसाब से आप है बोल रहे हो यहाँ पे मेरी मम्मी बनवा के ले आई है? वे तो उसमें से ही तो बनवा के लाई थी, पर मेरे तभी हिसाब भी से तो रेट तो वो। बंदा पूछता ही है ना, अभी क्या रेट है अरे क्या भाई नहीं। जी रेट तो है, हमने कौन सा यहाँ पे उसको बेचना है। मेरा हिसाब से 48 49 है यहाँ पे। अच्छा, 48 49 है। हाँ, इसके बीच में ही है। ठीक है,
मतलब तो अब अपना आप, ऐसा मान लो, आप बोल रहे हो 46, 47, 48, आपको भी पक्का नहीं पता, ठीक है। हाँ मतलब पक्का तो आप अभी मान लो पता लग जैसे, जाएगा, नेट से 1 मिनट लगता है निकालने के हाँ लिए। वो नेट से 1 मिनट में पता चल जाएगा। मान लो जो भी रेट है अपना, उसमें से 50 है। ठीक है। हाँ, मतलब 50 हम आपका, 50 मेरा। जो लेने के लिए आएगा उसे क्या रेट देंगे हम? देखो भाई जी, आप जो किसी को भी लिए दिलवाओ, आप उनके लिए 50 रेट है। 50 में अपना पता क्या, कमीशन, मेरी अगर बात आप, सुनिए। एक तो होता है बंदा जीएसटी का बिल काट के बेचता है, ठीक है, हाँ वहां से तो बंदे का कमीशन होता है जो शॉप वाले होते हैं। जी हम तो बिल भी नहीं दोगे आप तो कोई भी, ठीक है ना, भाई जी, आपके मेरे पास पास बिल बिल है। किस चीज का मैं दूंगा, वो मेरे पास कोई मैं ये तो है वो नहीं ही दुकान बात है। कर रहा हूँ, बात तो सुनिए। आप तो, आपके पास जी ना बिल है क्योंकि आपको भी मिला है, आप भी जी इसलिए मतलब फिर आप उसको क्या रेट लगाओगे, मैं वो पूछ रहा हूँ, फिर अगले से बात भी करनी पड़ेगी ना। देखो भैया जी, मेरी बात सुनो, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर 50 का रेट है तो 25 का रेट में मेरे से ले जाना। तोला। हाँ, मतलब आधे आधे में। ठीक है, फिर मतलब आप उसमें से मुझे क्या दोगे? देखो, अगर आप लेंगे तो आपको तो 25 का रेट है, और अगर आप किसी के लिए दिलवाएंगे तो अपना कमीशन उससे रखना, अब और बाकी कमीशन मेरा। ठीक है। हाँ, मैं ये अपनी नंबर तरफ से आपका अपना ही है जिस कमीशन। पर आपने फोन किया अभी? हाँ, ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लो आप, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजू। राजू। हाँ, राजू आगे क्या पड़ता है? राजवीर लिख दो। नहीं, पूरा नाम बताइए ना। राजकुमार लिख दो, राजवीर लिख दो, कोई सा भी नाम लिख दो मेरा। नहीं ब्रदर, ऐसे तो गलत है ना, एक नाम बताओ, आप अभी शक वाली बात कर नहीं, रहे हो। सुनो, नहीं भैया, शक वाली नहीं। अगर मेरी शक्ल देख लोगे, आप मेरे सामने मिलोगे ना, ये बोलोगे हाँ वास्तव में किसी बंदे से मिला हूँ। राजकुमार लिख दो मेरा नाम। राजकुमार। ठीक है। हाँ। हाँ, ये बात होती है आपका ना। आपका क्या नाम है? राहुल चंदन। ठीक है, राहुल चंदन। हम्म। मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको सेव कर लो मेरा हाँ, नंबर, ठीक है। मैं आपका तो कर लूंगा राजकुमार के नाम पर। हाँ हमारा हमारा लिख लेना ये। तो उसके बाद चलो फिर सुबह मुझे वीडियो वाडियो भेजना, फिर उसके बाद करते हैं। क्योंकि ठीक है भैया। क्योंकि ऐसे है ना कि आपके पास है चीज तो आप तो हमें दोगी। मतलब फोटो तो आप अभी भी भेज सकते हो, इसका मतलब कहीं आपने छुपाया हुआ है तो अलग बात है। चलो। भैया सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास कच्चा मकान है, मैंने कच्चे मकान में, मतलब वह कच्चे मकान का जो वो नीचे फर्श होता है ना, हाँ हाँ। उसमें मैंने गड्ढा खोद के, मेरी अम्मी ने उसमें धर रखा है। अच्छा, मम्मी ने धर रखा है। हाँ चलो फिर तो ठीक है। आपकी आवाज लग रही है यूपी वाली, बोल रहे हो आप मैं राजस्थान से हूँ। भैया जी, राजस्थान से ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान भी तो अपने यूपी के अड़ा हुआ है ना। अच्छा, साथ में ही है। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ठीक। अड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि यूपी में बोलते हैं ना धर दिया। चलो कोई चलो बात ठीक नहीं। है भाई जी, सुबह बात ठीक। करता हूँ मैं आपसे, हाँ, ठीक है सुबह भैया। करना 9 बजे करोगे? हाँ, 9 बजे अपने पास में रहेगा ना फोन? अपने भाई, अपने ही फोन है ये, मम्मी उठा लेते नहीं, कई बार अभी मेरे। थोड़ी पहले मम्मी आंटी ने उठाते उठाया हैं, था फोन। बोला तो है कि मम्मी उठा लेते हैं कई बार। हाँ हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, कोई तो वजह ठीक है उन्होंने सुबह। उठाया, आप बोल देना कि बात करवा दो भैया से। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? चंदन शेखर। ठीक है चंदन शेखर, मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। ठीक है जी।